भरत तिवारी के बारे में कुछ बोलेंगे? देखा, भरत तिवारी के बारे में बोलना क्या है? आप अपनी राय रखिए। भरत तिवारी के बारे में क्या ही राय रखते? उसने कोई ऐसा अपराध तो किया नहीं, बिल्कुल। किसी के यहाँ छिनैती किया हो, किसी के यहाँ डाका डाला हो, किसी की हत्या की हो, किसी से लूटपाट का मुकदमा हो, कोई है उस पे? नहीं है ना, मतलब फेयर आदमी था। फेयर आदमी, ठीक है। अच्छा, उसके जो वीडियो सामने आए उसमें भी उसने जनता के हक की आवाज उठाई। के सिस्टम ने उसको तो जब अपराधी बना दिया। सिस्टम ने तो कईयों को अपराधी बना दिया है भाई। नक्सलियों के पनपने का, डाकुओं के पनपने का जिम्मेदार सबसे बड़ा कोई था उस समय तो सिस्टम था। जब आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप हथियार उठाने पे मजबूर होंगे ना। क्या करेंगे आप? बिल्कुल। हमारा संविधान कहता है कि चाहे 100 अपराधी छूट जाए लेकिन एक बेकसूर को सजा नहीं होनी चाहिए। आप तो यार बेकसूरे को ठोक दे रहे हैं अपराधी छोड़ करके, ये कौन सी बात है भाई? नहीं, अंत में तो वो मारा गया बतौर अपराधी, लेकिन उसको अपराधी बनाया सिस्टम। नहीं, सिस्टम की खामी है ना। हाँ, बिल्कुल। और अंत में अब बतौर अपराधी कैसे मारा जा सकता है? पहले तो यह है कि उस रैंक के अधिकारी को बिना ऊपर के परमिशन से गोली मारने का हक नहीं है। कैसे मार देंगे आप गोली? बिल्कुल। ठीक है। दूसरी बात, वो आप पे जानलेवा हमला करता तब आप गोली तुरंत मार देते, बात खत्म हो जाता। वो तो दिख रहा है। समझ रहे हैं ना। दूसरी बात, एक और बात है, उसने जब सार्वजनिक तौर पे वीडियो ऑन करके अपना बंदूक फेंक दिया, फिर आपको मारने का क्या हक है? ये तो नियम है ना कि जो अपराधी सरेंडर कर रहा है आप उसको गोली नहीं मारेंगे। बिल्कुल। और क्या? और सबसे बड़ी बात, वो जो चिरकुट अधिकारी था जिसने एनकाउंटर किया और कहा कि वो मानसिक रूप से पागल था भरत तिवारी, तो पागलों के लिए ये नियम है कि वो अगर किसी का खून भी कर दे, और नहीं माफ नहीं है, खून भी कर दे, उस दौरान भी अगर आप उसको पकड़ते हैं तो आप उसको गोली नहीं मारेंगे, ले जाके पागल खाने में भर्ती कराएंगे, उसका इलाज होगा। बिल्कुल सही। गोली मारने का हक थोड़ी दे दिया है। अच्छा, और भरत तिवारी के पक्ष में जितने लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं ना, दरअसल वो भरत तिवारी की वजह से नहीं खड़े हैं, वो खाकी से नफरत करने लगे इसलिए खड़े हैं। सिस्टम की वजह से ही। अरे आप देखिए ना, आए दिन आ रहा है आरटीओ, ये ट्रैफिक पुलिस को लुटाई, ये वो, किसी को भी मार रहे हैं, किसी को अभी ये घटना है, ये किसी पे गर्म पानी फेंक रहे हैं, किसी को लात मार रहे हैं। भाई तुमको वर्दी मिली है तो तुम क्या बन गए हो भाई? ठेला चला रही थी वो लड़की, उसको हटाना था ठेला, क्योंकि वहां से काफिला गुजरना था। अब बताइए हम पुलिस वाले कैसे भरोसा करें? अब तो इसीलिए तो वर्दी पहनने वाला कोई व्यक्ति किसी पिक्चर में लात खाता है तो हमें मजा आता है। क्या बात है यार, वाह, क्योंकि हम नहीं मार सकते हैं, हमारा भड़ास निकल रहा है। गर्मी की बातें कम करने के लिए थोड़ा बनारस पे आते हैं। अरे गर्मी का मालिक ही सबसे गरमाए वाला है। अपने पानी पी। अपने बनारस पे कुछ बोलिए, कैसा है अपना बनारस? क्या अच्छा लगता है बनारस में, क्या बुरा लगता है बनारस में? बनारस में बुरा बस वही लगता है जिसको कुछ पता नहीं है, अंड बंड बोलता है, जिसको इस शहर का कोई ज्ञान नहीं है ना। वो भी तो अपना बनारसी बनी है ना बाहरियों के लिए कह रहा हूँ। अच्छा, बाहरी नहीं, हम बनारस के बारे में। अगर आप रील वाला बनारस देखे हैं तो आप रियल वाला बनारस नहीं देख पाएंगे। नहीं जानते ही नहीं फिर तो। ठीक है ना, तो जानते ही नहीं। हाँ, तो रील का बनारस और रियल का बनारस बिल्कुल अलग है। रियल का बनारस जो जान लेगा वो बताने के काबिल नहीं रहेगा। हमारे दर्शकों को बनारस में क्या क्या खाना चाहिए वो जरूर बताइए। बहुत कुछ है खाने वाला आइटम, यहाँ कुछ भी खाएंगे ना आप। यहाँ बनारस में कोई ठेले पे कूड़ा भी बेच रहा होगा अपने जाने में, और वो भी आप खाएंगे तो आपको मेरे 16 व्यंजन से ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा, ये दावे के साथ कह रहा हूँ। बनारस में जितनी खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं और जितना सिस्टम है, जितना आइटम है, वो बाहर किसी शहर में आपको देखने को नहीं मिलता। और यहाँ की मिठाइयों का जोड़ पूरे विश्व में कहीं नहीं है। मिठाइयाँ सबसे कुछ एक चीज वो बताएं क्या क्या। बनारस के बारे में एक ये भी कहा जाता है कि यहाँ कोई भूखा नहीं सोता, कोई नहीं सोता, दिन भर भंडारा चलता है कहीं न कहीं। अरे माता अन्नपूर्णा की कृपा है, अन्नपूर्णा की कृपा है। दिन भर यहाँ कहीं न कहीं भंडारा चल ही रहा होता है, कोई न कोई खिला ही रहा है किसी न किसी को, तो भूखा नहीं सोएगा। अगर वो सब गुरुधाम पर जब लेबर लेट जाते हैं, सो जाते हैं, हमने देखा रोटी बैंक के लोग आते हैं वैसे है, खाना खैला खैले भी नहीं तो कहा। अरे हमारे सामने की घटना है, वो लेबर कॉलोन चौराहे पर था, मैं गुरुधाम पे देख ले सड़वा बैठल हुआ, तो वहाँ सब रोटी बैंक वाले आए कि अरे दमदार भाई आवा सब खाना खियावत है, हम लोग मिला के देखावत है। सुना
खाना खैला अब खैले भी है तो कोनो पता नहीं खैलो कि नहीं है कहा हो ये नहीं कहा था कि खाना खाना खाए है कि पूछ नहीं लेना खाए। साला उसमें भी रईसी झाड़ रहा है कहाँ हो? हो इससे पता चलता है कि बनारस कितना रईस है। मतलब होटल है। जिसको खाने का भी ठिकाना नहीं है हाँ। उसकी रईसी है कि कहा हो मन बढ़िया लाए होगा। तो खाई नहीं तो ना ना खाए खाए। ये है भौकाल ये गुरु भौकाल है। चलिए बनारस से ऊपर उठते हैं थोड़ा सा अपना इंडिया। बनारस से ऊपर उठ ही नहीं सकते नहीं नहीं, अब इंडिया नहीं, पे आ हम रहे हैं। उठना नहीं करें बनारस से ऊपर कहीं अपने नहीं देश जा के बारे में कुछ बोल दीजिए। देश अरे क्या बात कर देश प्रथम है देश तो प्रथम है ही है, उसमें क्या क्या आपको ऐसा है जो मतलब रोकता है कि दुनिया के किसी और कोने में हमें नहीं पैदा होना है? अरे दुनिया को कोना हम देखबे नहीं कैले देखे नहीं है तो भी ये इच्छा रहती है कि दो दिन पे बाहर शहर देश में गए हैं जाने का अवसर मिला है हाँ लेकिन गुरु अपने तरह थोड़े ना वही कहीं नहीं है कोई मतलब नहीं है हाँ? अब थोड़ी सी इंडिया से तुलना किसी की नहीं हो सकती छोटी सी चर्चा भारत है भारत छोटी सी चर्चा राजनीति पे कर लेते हैं। क्या कहेंगे राजनीति के बारे में? भारत की राजनीति के बारे में क्या कहेंगे? सब चोट्टों ने अपना पूरा मार्केट खड़ा कर रखा है सब साले चोर हैं चोर चोर मौसेरे भाई जो सत्ता में होता है वही लूटता है जो नहीं होता है उसको मौका नहीं मिलता है वो ईमानदारी का राग अलापता है और फिर जाके कुर्सी बैठता है फिर वही चोरी करता है कोई मतलब नहीं जनता को सब साले चोर हैं जनता को जनता क्या है जनता सलाह कल क्या भी है? कष्ट से मर रही थी आज भी कष्ट से मर रही जनता है को सलाह क्या है? जनता को क्या सलाह करेंगे भैया हम हमारे सलाह करने से जनता थोड़ी समझ जाएगी नहीं, आपकी अगर सलाह देनी हो कुछ नहीं बस ये होना चाहिए एक छोटी सी व्यवस्था होनी चाहिए बहुत छोटी सी व्यवस्था होनी चाहिए गुरु कि जिसे हम चुन रहे हैं कुर्सी पे बिठा रहे हैं उसके काम अगर पसंद नहीं आए तो सर्वमत से उसको कुर्सी से उखाड़ फेंकने का अधिकार भी जनता को मिलना चाहिए कार्यकाल पूरा होने से पहले लेकिन ये हो गया तो एक एक विधायक की खटिया खड़ी हो जाएगी काम करेंगे उनके बाप आके काम करेंगे तो डर रहेगा कि उठा के हम फेंक आपको देंगे वही बताना चाह रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, मैंने तो पढ़ा है, आपने पता नहीं शायद पढ़ा कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। आपके देश में संविधान के थ्रू एक व्यवस्था दी गई है कि सरकार चलेगी इन इन नियमों से ही चलेगी, जैसे ही ये चीजें गड़बड़ होंगी सरकार गिर जाएगी, दूसरी सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ये व्यवस्था तो है पहले से हमारे पास। नहीं है व्यवस्था नहीं है व्यवस्था आप जो कह रहे हैं सरकार गिर जाएगी सरकार की बात ही नहीं कर रहा मैं सिर्फ एक क्षेत्र विशेष की बात कर रहा हूँ कि किसी एक हम कह रहे हैं कोई एक पार्षद सबसे छोटा पार्षद हमने बना दिया वो काम नहीं कर रहा है तो उसको पार्षद नहीं काम कर रहा है तो मोहल्ले के 2/3 लोग बहुमत में आए और ठप्पा लगाए हमें पार्षद हटाना है तुरंत पार्षद हटाइए। दिक्कत ये भी तो है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए दिक्कत ये भी है ऐसी स्थिति पैदा करने पर अराजकता की संभावना बढ़ जाती है। क्यों अराजकता बढ़ेगी भाई? अगर कोई विधायक लूट कर रहा है चोरी कर रहा है खराब सड़क बना करके दे रहा है हमको पता है कि बहुत घटिया माल इस्तेमाल हुआ है तो तुम उसी ठेकेदार को बार बार क्यों दे रहे हो? ठेकेदार बदलो साला, जो टेंडर ले रहे हो उसके एक एक पैसा का वो हमें दो। तुम सार्वजनिक करो कि कितने का माल आया, गिट्टी कितने का मंगाए हो। तो ये काम तो डिपार्टमेंट करता है ना। डिपार्टमेंट कहाँ कर रहा है भाई? डिपार्टमेंट खाली खाना पूर्ति करता है। कार्रवाई डिपार्टमेंट को होनी चाहिए ना, कि नेता पे करना चाहिए। नहीं, जब नेता माल खाएगा उसका परसेंटेज लेकर के तो कार्रवाई बिल्कुल नहीं। नेता अगर ईमानदार है, सुनिए, नेता ईमानदार है, डिपार्टमेंट ईमानदारी करता है। नेता भ्रष्ट है तो डिपार्टमेंट भी चोरी करता है। मैं थोड़ा उल्टा बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ नेता को बेईमानी सिखाता ही डिपार्टमेंट है। ऐसा कुछ नहीं है। नेता को कितना पता था जब देश आजाद हुआ था 1947? ऐसा कुछ नहीं। मेरी बात सुनिए, आप डिपार्टमेंट है, हम नेता हैं, आप हमें सिखा रहे हैं ऐसा गुरु ये कर देने से इतना % अंदर आ जाएगा। मैं ईमानदार हूं तो 2 पड़ाका पीछे से घुस कर पूरे सिस्टम में दूंगा, साले 1 रुपया नहीं बैठना चाहिए। मेरा क्षेत्र है, मेरी पब्लिक है, मैं अपनी जनता के लिए कर रहा हूँ, मेरा देश है, कम से कम मैं गद्दारी नहीं करूंगा। कैसे डिपार्टमेंट कर देगा इसको? कैसे कर देगा आप बताइए? हम लोगों ने ऐसा देखा है पीछे बहुत सारे। नहीं गुरु, आप मुझ पे आइए तर्क पे। जब नेता ईमानदार होगा तो डिपार्टमेंट कैसे भ्रष्ट बना देगा? वही बोलना चाह रहे हैं। हम लोगों ने देखा है ईमानदार, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत ईमानदार माने जाते हैं, ठीक है, जितना हमारे पास रिकॉर्ड है उसके हिसाब से वो ईमानदार थे। उनके टाइम पे भी रेल एक्सीडेंट हुए थे, ठीक है, उन्होंने इस्तीफा दिया था। वो एक उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था कि एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन उनके टाइम पे भी एक्सीडेंट तो हो ही गया ना। एक्सीडेंट तो गलती से ही होता है ना।
बिना गलती के तो एक्सीडेंट होगा नहीं। एक्सीडेंट का रीजन क्या है, एक्सीडेंट का क्या कारण है, वो अब बहुत विस्तृत में ना हम जाए। अभी बहुत सारे मैं और कह रहा हूँ छोटी से उदाहरण से समझाएंगे तो हम भी समझ जाएंगे, आप भी समझ हम जाएंगे। बहुत से और उदाहरण दे सकते हैं। ऐसा तो नहीं हो वो सकता ऐसा ये बात है तो महात्मा बुद्ध के समय में मैं भी वही बोल रहा कहते हूँ, मैं वही थे बोल रहा हूँ, मैं वही कि बोल रहा हूँ। चोरी करना पाप है। लेकिन इसका चोरी होती थी। मतलब बुद्ध के समय में चोरी होती थी, तब ने होती थी, कहा तब कि ने चोरी कहा पाप है। वही मैं बोलना चाह रहा हूँ। हाँ। भगवान राम राज्य की बात कही हाँ, जाती ठीक है। भगवान राम के समय में भी अपराध होते थे। बिल्कुल होते सब- थे। अपराध चाहे तो तो आप नहीं रोक राक्षस सकते। का है मर्तन हो, अपराध ना हो। अपराध तो आप रोक नहीं सकते, नहीं, रोकना सिर्फ पड़ेगा। अपराधी को सजा दे सकते नहीं हैं। नहीं नहीं, अपराधी को सजा देंगे कठोर, 4 आदमी को सामने तो अपराध रुकेगा। अब मुझे यहाँ बताइए। सजा देने की व्यवस्था अब नहीं मुझे है। बताइए, मैं एक उदाहरण की बात कर रहा हूँ, यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पे बात कर रहा हूँ। यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को बहुत हद तक कंट्रोल किया गया है, इसमें कोई शक नहीं है। पहले से बेहतर किया गया, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसके बाद भी अपराध तो हो ही रहा है। इतनी सख्त सजा दे रखी है कि बिल्डिंग तोड़ देंगे, बुलडोजर चला देंगे, गोली मार देंगे, वो कर कहाँ देंगे। मारे हैं? बहुत सारे इनकाउंटर यूपी में हुआ है। एनकाउंटर के पैर में सटा करके गोली मार के इसे निकाल करके फर्जी आप एनकाउंटर करेंगे और पब्लिक को समझाएंगे। एक रैपिस्ट को आप बीच सड़क पे फांसी पे टांगिए ना, अगले दिन 7 रेप होने से बच जाएगा। चलिए, कहाँ टांग रहे मैं हैं? आपको बोल रहा हूँ, दुनिया बड़ी उल्टी चल रही है। किसी लड़की ने अगर गलत आरोप लगा दिया और आपने किसी बेगुनाह को गोली मार दी, तो उसका कोई रेमेडी है? कौन कह रहा है बेगुनाह को मारिए? कैसे पता चले कि सही है? मेडिकल क्यों है? मेडिकल क्यों है? मेडिकल में भी बेईमानी है। मेडिकल क्यों हो रहा है? मेडिकल में भी भाई इस बेईमानी तरह है। तो कहेंगे तो पूरा सिस्टम में बेईमान है, पूरा है। देश ही बेईमान साबित कर देंगे। Actually आप। है। नहीं 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 नहीं। देखिए, ये मेरी बात बात क्या सुनो। मेरी बात से आप असहमत हैं कि नहीं मेडिकल नहीं, बेईमानी है? आपकी बात से मैं असहमत नहीं हूँ। हाँ। लेकिन आपकी बात से पूरी तरह सहमत भी नहीं हूँ। हम विकल्प नहीं ला पा रहे। क्या सही तो तरीका है? हमें लाना सही चाहिए तरीका ना। क्या अब हो? आप बताइए, देखिए, आपके पास देखिए, सही मैं एक तरीका हो उदाहरण तो। और दे रहा हूँ। हाँ। मैं जैसे नोटबंदी हुई थी, ठीक है? नोटबंदी का उद्देश्य तो सही था, इतना तो मान लेंगे ना। नोटबंदी का उद्देश्य सही था, जितना हम लोग समझ पाए। किसने बर्बाद किया इसको, नोटबंदी को? पूरी नोटबंदी की प्रक्रिया को बर्बाद किया केवल बैंकर्स ने। बिना बैंक के नोटबंदी की प्रक्रिया को कर नहीं सकते थे, लेकिन इसके बाद भी बैंक ने ही लूटपाट करके बर्बाद कर दिया। तो ये दिक्कत तो रहेगी। आप जब भी कोई नियम लाएंगे, आप देख लीजिए, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट है। सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट है जिसका काम है सेल्स को रेगुलेट करना। कहाँ से बात शुरू हुई थी और आप कहाँ लेके चले गए? मैं प्रशासन पे बात कर रहा हूँ। प्रशासन पे ही बात नेता ईमानदार है, नेताओं के, हाँ, या प्रशासन ईमानदार है? दिक्कत क्या है कि दोनों एक जैसे हो जाते हैं। नहीं नहीं, मेरा सीधी बात ये है, सीधा मानना ये है कि अगर नेता ईमानदार है तो सिस्टम में इतना पावर नहीं है कि उसको बेईमान बना देगा, और नेता बेईमान है तो सिस्टम के सारे अधिकारी ईमानदार हो के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं उसी बात को हम ऐसे कह रहे हैं कि सिस्टम इतना बेईमान है कि नेता ईमानदार पैदा नहीं हो रहा है। अब ये तो अलग बात है, तो मानने की बात है कि ईमानदार पैदा नहीं हो रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि ईमानदार पैदा हो रहा है, लेकिन साले भ्रष्ट हो जाते हैं, ईमानदार रह नहीं पाते। वही मैं कह रहा हूँ कि 100% ईमानदार नहीं हो सकते। यही तो मजबूरी है ना, यही तो हमारी समस्या है। हमारी मेन समस्या, हमारा असली दुख यही है कि ईमानदार नहीं है। चलिए, ये सब तो चलता रहेगा, देश है, दुनिया है, चलती रहेगी। और नए नए विषयों के साथ हम लोग बार बार मिलते रहेंगे, बार बार अपनी चर्चाएं करते रहेंगे, और गंगा मैया के शरण में आते रहेंगे, और आपसे हमारी मुलाकात दोबारा फिर जल्दी होगी। हर हर महादेव। हर हर महादेव।